हवेली के ऊपर आसमान में शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें दीवारों से टकराकर मानो आने वाले तूफान की खबर दे रही थीं। ठाकुर हवेली का आंगन, जो कभी हंसी और रौनक से भरा रहता था, आज खामोश था। इतनी खामोशी कि लगता था दीवारें भी सांस रोककर कुछ होने का इंतजार कर रही हैं। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका चला और उसी के साथ चरमराया वो भारी लकड़ी का दरवाज़ा। दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी मिल्ली। वही मिल्ली, दुर्गा देवी की बेटी, जिसे सालों पहले इसी हवेली से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, जिसकी छाया तक को इस घर ने स्वीकार नहीं किया था। मिल्ली की आंखों में दर्द था, पर साथ ही एक उम्मीद भी। शायद माँ का दिल अब पिघल गया होगा, शायद आज उसे फिर से इस घर में जगह मिल जाएगी। लेकिन तभी एक तीखी आवाज ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? ये आवाज थी पलटू की। ठाकुर हवेली का सबसे पुराना नौकर, पर सोच में सबसे पुराना इंसान। उसके लिए इज्जत का मतलब था दूसरों की गलती पर सजा देना। वह गुस्से में मिल्ली की ओर बढ़ा, आंखों में तिरस्कार और आवाज में जहर भरा हुआ था। तेरी वजह से इस खानदान की नाक कट गई मिल्ली। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं बची। हर शब्द आग बनकर मिल्ली के दिल में उतर रहा था, पर उसने खुद को संभाला। कांपती आवाज में बोली, मैं लड़ाई नहीं चाहती पोल्टूदा, बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। पर पलटू पर कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए एहसास की कीमत शून्य थी। सबसे दर्दनाक बात, खुद दुर्गा देवी भी चुप थीं। चेहरे पर कठोरता, आंखों में गुस्सा और होठों पर सिर्फ एक वाक्य, मिल्ली, तुम जानती हो इस घर की मर्यादा क्या है? तुमने उसे तोड़ा था। ये शब्द किसी सजा से कम नहीं थे। मिल्ली की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। वो अपनी माँ को देखती रही, उम्मीद में कि शायद माँ कुछ कहेंगी, पर जवाब में बस सन्नाटा था। उस सन्नाटे को सिर्फ एक शख्स ने तोड़ा, अहाना। वो इस हवेली की नई सोच की प्रतीक थी। वो समझ रही थी कि यह खामोशी किसी भी पल विस्फोट में बदल सकती है। और वही हुआ। पलटू अपनी हदें पार कर गया। वो आगे बढ़ा, ताने मारता हुआ बोला, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? तेरी वजह से तो कोई हमारा नाम तक नहीं लेना चाहता। इतना कहते ही उसने गुस्से में हाथ उठा दिया। हवा थम गई, सन्नाटा और गहरा गया। और फिर गूंजा एक जोरदार थप्पड़। वो थप्पड़ सिर्फ मिल्ली के गाल पर नहीं पड़ा था, वो पड़ा था दुर्गा देवी की ज़मीर पर, उनके माँ होने के एहसास पर। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। मिल्ली की आंखों से आंसू बहे और उसी पल दुर्गा देवी की आंखों में ज्वाला जल उठी। उन्होंने गुस्से में उंगली उठाई और गरज कर बोलीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? इससे नाराज होने का हक सिर्फ मेरा है। इससे डांटने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। पूरा आंगन गूंज उठा, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। हर दीवार, हर कोना उन शब्दों से भर गया। पलटू के चेहरे से रंग उड़ गया। वो पहली बार कांप उठा, उस गुस्से से नहीं, बल्कि माँ की ममता की ताकत से। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर मिल्ली को अपनी बाहों में खींच लिया। याद रखना पलटू, यह घर मेरी बेटी का है। अब इसमें उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। पलटू सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी की आवाज अब शांत थी, पर उसमें फैसला था। अब इस घर से मेरी बेटी नहीं, तू जाएगा पलटू। जिसे औरत की इज्जत की कीमत नहीं मालूम, उसे ठाकुर हवेली में रहने का कोई हक नहीं। पलटू चुपचाप चला गया और हवेली में सालों बाद एक सुकून उतर आया। मिल्ली रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मैं यहाँ किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती, मैं चली जाऊंगी। लेकिन इस बार दुर्गा देवी का दिल पत्थर का नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया, सीने से लगाया और कहा, अब कहीं नहीं जाओगी। बहुत सह लिया तुमने। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। आंसू दोनों के गालों पर थे, माँ के भी, बेटी के भी। वो पल था जब सालों की दूरी एक आलिंगन में पिघल गई। अहाना ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी, पर साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी। उसे पता था, समाज की नज़रों से लड़ने के लिए मिल्ली को अब मजबूत बनना होगा। वो मन ही मन बोली, अब मैं अपनी ननद मिल्ली को सिर्फ घर के आंगन में बस दिए की हल्की लौ टिमटिमा रही है। हवा में सन्नाटा है, पर उस सन्नाटे के पीछे छिपी है एक तूफान की आहट। उसी पल अहाना मंदिर के सामने बैठी है।
सिर झुका हुआ, आंखों में आंसू और होंठों पर एक अधूरी दुआ। जब अहाना पहली बार इस घर में आई थी, उसके हाथों में सुर्ख मेहंदी थी, आंखों में अनगिनत सपने और दिल में बस एक उम्मीद कि शायद यह घर उसके लिए घर बन जाएगा, जहां उसे अपनापन मिलेगा। पर जैसे ही उसने इस घर की दहलीज पार की, उसे समझ आ गया कि यह घर नहीं, एक राजमहल है, जहां हर मुस्कान की कीमत तय होती है, हर सच्चाई पर पर्दा डाल दिया जाता है और जहां रिश्तों से ज़्यादा अहमियत रखती है इज्जत नाम की दीवार। दुर्गा देवी, इस घर की मुखिया, एक ऐसी औरत जो दिखने में मजबूत है पर अंदर से परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई। उन्हें बहू चाहिए थी, पर जैसी वो चाहती थीं वैसी, जो बोले नहीं, बस सुने। पर अहाना, वो बेटी बनना चाहती थी, जो हर रिश्ते में प्यार और बराबरी ढूंढे, डर नहीं। अर्जुन, उसका पति, शांत, सौम्य, पर अपनी माँ के डर से दबा हुआ। उसे अहाना से प्यार था, पर अपने डर से ज़्यादा नहीं। हर बार जब अहाना कुछ कहने की कोशिश करती, वो चुप रह जाता। धीरे धीरे अहाना ने सीखा कि इस घर में बोलना नहीं, बस आदेश मानना पड़ता है। हर सुबह एक नई परीक्षा, हर रात एक नया डर। कभी छोटी सी गलती पर ताने, कभी दूसरों के किए की सज़ा। वो हर दिन सबकी सेवा करती, सबकी ज़रूरतें पूरी करती, पर कोई नहीं पूछता था, अहाना तू ठीक है ना? और फिर एक दिन तूफान आया। दुर्गा देवी के बिजनेस को बड़ा घाटा हुआ। कंपनी की फाइलें गड़बड़ थीं, अकाउंट्स में मिलान नहीं था, और बिना सोचे समझे सारा इल्ज़ाम आ गया अहाना पर। तुम आई और घर की लक्ष्मी चली गई। तेरी अशुभ परछाई से सब कुछ बिगड़ गया। जब औरत चुप रहती है तो दुनिया उसके बारे में बोलने लगती है। उस रात अहाना मंदिर के सामने बैठी थी, आंखों में आंसू थे और मन में बस एक सवाल, क्या चुप रहना ही मेरी किस्मत है? और तभी उसने खुद से कहा, अब और नहीं। अगली सुबह अहाना ने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उसे गूंथने लगी। वो मिट्टी अब सिर्फ मिट्टी नहीं रही, वो उसके दर्द, उसकी हिम्मत और उसके सपनों की गवाही बन गई। उसने देवी की प्रतिमाएं बनानी शुरू कीं। हर मूर्ति में उसका दर्द समाया था, हर आकार में उसकी ताकत झलकती थी। धीरे धीरे लोगों को उसकी कला पसंद आने लगी। लोग उसकी बनाई मूर्तियों को देवी की मूर्ति मानने लगे। घर में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी घर की बहू बाजार में मूर्ति बेचेगी? क्या हमारे नाम की इज्जत मिट्टी में मिलाने का इरादा है? उनका स्वर पूरे घर में गूंज गया। सब चुप थे, सिवाय अहाना के। वो पहली बार बोली, माँ, मिट्टी से मूर्ति बनाना पाप नहीं। पाप तो तब होता है जब इंसान इंसानियत भूल जाता है। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। एक सन्नाटा फैल गया। वो दीवारें जो सालों से खामोश थीं, पहली बार किसी बहू के साहस से कांप उठीं। अर्जुन, जो हमेशा झुका हुआ रहता था, उसने पहली बार अहाना की आंखों में वह रोशनी देखी जो डर से नहीं, साहस से निकली थी। कुछ दिनों बाद सच्चाई खुलने लगी। अर्जुन को सबूत मिले कि घर के बिजनेस में घाटा अहाना की वजह से नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी धोखे से हुआ था। घर का भरोसेमंद व्यक्ति ही कंपनी की फाइलें बेच रहा था। जब दुर्गा देवी को यह सच पता चला, तो उनकी आंखों में पहली बार पछतावा था। वो अहाना के सामने आईं और बोलीं, बहू, मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, गलती समझने की नहीं, मानने की होती है, और आज आपने वही किया। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। अहाना ने घर के एक छोटे कमरे में अपना वर्कशॉप शुरू किया। वहाँ औरतें आतीं, मिट्टी गूंथतीं, हंसतीं और अपने सपनों को आकार देतीं। वो जगह अब सिर्फ काम की नहीं रही, वो जगह उम्मीद की मंदिर बन गई। दुर्गा देवी अब रोज़ वहाँ आतीं। वो अहाना की मूर्तियों को देख कहतीं, जब तू मुस्कुराती है ना बहू, लगता है घर में लक्ष्मी आई है। अर्जुन भी अब अहाना के साथ खड़ा था। वो बोला, अब मुझे नहीं डर लगता माँ से, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, जब किसी घर में औरत को सिर्फ नाम के लिए जगह मिले तो वो घर नहीं, कैद खाना बन जाता है। पर जब वही औरत अपनी चुप्पी तोड़ देती है तो वो घर मंदिर बन जाता है। कहते हैं हर औरत के अंदर एक अहाना छिपी होती है,